हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेकप्रेन्योर। दोस्तों, आज की इस टेक्नोलॉजी के समय में हम चारों ओर से टेक्नोलॉजी और मशीन से घिरे हुए हैं और आज तक हम यही मानते थे कि इन सभी डिजिटल डिवाइसेस में केवल दो ही चीजें होती हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, जिससे कि ये सारे डिजिटल डिवाइसेस और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काम करते हैं। लेकिन ये केवल आधा अधूरा सच है। इन सभी डिजिटल डिवाइसेस में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के अलावा भी एक चीज होती है जिसके बिना कोई भी डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और मशीन काम नहीं करेगी, जो है फर्मवेयर। दोस्तों, फर्मवेयर किसी भी डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और मशीन का वो अहम हिस्सा होता है जिसके बिना कोई भी डिवाइस और मशीन काम नहीं करेगी। और ये फर्मवेयर हर छोटे और बड़े डिवाइस में मौजूद होता है, फिर वो चाहे आपका स्मार्टफोन हो, कंप्यूटर हो या फिर टीवी, फ्रिज और आपका टीवी का रिमोट ही क्यों ना हो, इन सभी में फर्मवेयर होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्मवेयर क्या होता है और क्यों फर्मवेयर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से अलग होता है। तो दोस्तों, फर्मवेयर को समझने के लिए और फर्मवेयर से रिलेटेड अपने सारे सवालों के जवाब पाने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि फर्मवेयर होता क्या है। दोस्तों, किसी भी डिजिटल डिवाइस में दो मेन पार्ट्स होते हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। हार्डवेयर किसी भी डिजिटल डिवाइस का वो हिस्सा होता है जिसे हम देख सकते हैं और अपने हाथों से छू सकते हैं, हाथ लगाकर उसकी मौजूदगी को महसूस कर सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर का माउस, कीबोर्ड, मदरबोर्ड, मॉनिटर एटसेट्रा। और सॉफ्टवेयर किसी भी डिजिटल डिवाइस का वो हिस्सा होता है जिसे हम केवल देख सकते हैं, वो भी किसी डिजिटल स्क्रीन और मॉनिटर की मदद से, लेकिन हम सॉफ्टवेयर को छू नहीं सकते हैं, जैसे कि हमारे कंप्यूटर और फोन्स का ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जैसे सॉफ्टवेयर, फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स और हमारे फोन्स के एप्लीकेशंस एटसेट्रा। और अगर आप सॉफ्टवेयर के बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं तो इस पर हमने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के अलावा सभी डिजिटल डिवाइस में एक चीज़ होती है जिसके बिना कोई भी डिजिटल डिवाइस और मशीन काम नहीं करेगी, जिसे हम फर्मवेयर कहते हैं। फर्मवेयर बेसिक प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस का एक सेट होता है जो कि मशीन के हार्डवेयर को काम करने के लिए इंस्ट्रक्शंस देता है। फर्मवेयर सभी डिवाइसेस में प्री इंस्टॉल्ड रहता है, जो कि इसके मैन्युफैक्चरिंग के समय ही डिवाइस के हार्डवेयर के अंदर इंस्टॉल किया जाता है, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ग्राफिक्स कार्ड, माइक्रोवेव ओवन, वॉशिंग मशीन और वो सभी डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और मशीन्स जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में देखते हैं और इस्तेमाल करते हैं। इन सभी में भी फर्मवेयर होता है जो कि इन डिवाइसेस के हार्डवेयर से कनेक्ट करके उन्हें कंट्रोल करने का काम करता है। फर्मवेयर किसी भी डिवाइस के लिए एक प्रोग्राम की तरह होता है जो कि उस डिवाइस की फंक्शनिंग को डिसाइड करता है और उसे एग्जीक्यूट करने में मदद करता है। जैसे कि जब हम टीवी देखते हैं और अगर हम चैनल चेंज करना चाहते हैं या फिर टीवी का वॉल्यूम कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो हम रिमोट के द्वारा टीवी में चैनल चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन उस रिमोट में और टीवी में कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं होता है, उसमें होता है फर्मवेयर, जो कि उस टीवी में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो स्टार्ट होने पर स्टार्ट होता है और उसके बाद जब हम चैनल चेंज करते हैं या वॉल्यूम को कम ज़्यादा करते हैं या फिर कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तब उस टीवी के रिमोट के द्वारा उस टीवी को एक फिक्स तरह का सिग्नल रिसीव होता है और उस सिग्नल के रिसीव होने के बाद टीवी में मौजूद फर्मवेयर टीवी के हार्डवेयर को उस सिग्नल के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शंस देता है कि वॉल्यूम को कम करना है या ज़्यादा करना है या फिर चैनल चेंज करना है। और इसी तरह से हमारे टीवी के रिमोट में भी फर्मवेयर होता है जो कि उसमें प्री इंस्टॉल्ड होता है। फर्मवेयर की शुरुआत और फर्मवेयर का नाम सबसे पहले 1967 में एशर ऑपलर नाम के व्यक्ति द्वारा अपने आर्टिकल में लिया गया था, जिसे डाटामेशन नाम की कंप्यूटर मैगजीन में छापा गया था। फर्मवेयर किसी भी डिवाइस के हार्डवेयर की नॉन वॉलेटाइल मेमोरी में स्टोर होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि हमारे कंप्यूटर्स में रैम और हार्ड डिस्क, ये दो तरह की मेमोरी होती है। रैम में जो डाटा होता है वो कंप्यूटर के बंद होने के बाद उसमें से खत्म हो जाता है और इसीलिए रैम को हम वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं, जो कि किसी भी डिवाइस की टेम्पररी मेमोरी होती है जिसमें स्टोर किया गया डाटा डिवाइस को बंद करने के बाद उसमें से खत्म हो जाता है। और वहीं दूसरी ओर हार्ड डिस्क में जो डाटा स्टोर किया जाता है वो डाटा कंप्यूटर को बंद करने के बाद भी खत्म नहीं होता है, वो डाटा हमेशा उस कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर रहता है, जिसे हम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। ठीक इसी तरह किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का फर्मवेयर उसकी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी में स्टोर होता है और कंप्यूटर में ये फर्मवेयर कंप्यूटर की रोम यानी कि कंप्यूटर की रीड ओनली मेमोरी में स्टोर होता है, जो कि कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को एक साथ काम करने के लिए इंस्ट्रक्शंस देता है। और कंप्यूटर की रोम में स्टोर बायोस कंप्यूटर के स्टार्ट होने के पहले ये चेक करता है कि कंप्यूटर के सारे पार्ट्स ठीक तरह से काम कर रहे हैं या नहीं।
सभी कंपनीज अपने डिवाइसेस के फर्मवेयर को अपडेट करने का ऑप्शन देती हैं, जिससे कि आप किसी भी डिवाइस के फर्मवेयर को उस डिवाइस की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके अपडेट भी कर सकते हैं। फर्मवेयर को अपडेट इसलिए किया जाता है जिससे अगर उस डिवाइस के फर्मवेयर में कोई बग हो तो उसे हटाया जा सके और उस डिवाइस के फर्मवेयर को और भी ज़्यादा सिक्योर और सेफ बनाया जा सके और उसमें कुछ नई फंक्शनैलिटी ऐड की जा सके, जिससे कि अपडेट किए हुए फर्मवेयर की वजह से वो डिवाइस और भी बेहतर तरीके से काम करता रहे। लेकिन 2013 के पहले आप किसी भी डिवाइस के फर्मवेयर को अपडेट नहीं कर सकते थे, लेकिन हैकर्स द्वारा कई कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के फर्मवेयर को हैक किए जाने के बाद से सभी कंपनीज ने अपने डिवाइसेस के फर्मवेयर को अपडेट करना स्टार्ट किया, जिससे कि वो अपने डिवाइसेस में मौजूद बग्स को हटा सके और अपने डिवाइसेस की सिक्योरिटी को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सके। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी इस बारे में जान सके। और अगर आप लोग और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।